नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार बजट पेश करने के बाद सरकार बुरी तरह से घिरती ही जा रही है और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से अविलंब इस्तीफा मांग दिया गया है। तो वही रामदेव बाबा को गिरफ्तार करने का मुद्दा ट्रेंड कर रहा है। साथ ही आपको बताया जाएगा कि बिहार बजट में गरीबों, किसानों, युवाओं, महिलाओं को सरकार ने क्या क्या दिया है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार का बजट पेश किया गया तो इधर आरजेडी नेता रविंदर राय नीतीश कुमार जी से इस्तीफा की मांग कर रहे हैं कि बिहार का बजट नीतीश कुमार जी की तरह घिसाओ, पिटाओ और उबाऊ है। नीतीश जी या तो बिहार वासियों को पढ़ाई, दवाई, कमाई और सिंचाई का सृजन दीजिए या बिहार वासियों के हित में गद्दी छोड़ दीजिए। और पिछली सदन कार्यावधि में तेजस्वी यादव ने कहा था कि नीतीश कुमार जी यदि थोड़ी भी शर्म बची हो तो अपने अंतरात्मा को जगाइए और राजभवन जाकर इस्तीफा सौंप दीजिए। और फिर तेजस्वी यादव ने कहा था कि हमें पता है कि नीतीश कुमार जी की अंतरात्मा जागने वाली नहीं है, वह राजभवन आवास जाकर इस्तीफा नहीं देंगे। नीतीश कुमार के आंखों के आंसू सूख चुके हैं, उनको अब किसी बात से फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें अब बिहार की चिंता नहीं, अपनी कुर्सी की चिंता है। बिहार सरकार के द्वारा पेश किए गए बजट में आखिर किसानों और गरीबों को क्या मिला है तो जान लीजिए। 150 करोड़ रुपए से सभी गांव में लगेंगे सोलर स्ट्रीट लाइट। 450 करोड़ से दूर किया जाएगा जल जमाव और 90 करोड़ रुपए खर्च करके सभी जिलों में वृद्धजनों के लिए बनेंगे आश्रय स्थल। हर खेत तक पानी पहुंचाया जाएगा। शहर के गरीबों को जिनके पास जमीन नहीं है उनके लिए बहुमंजिला आवास बनाया जाएगा और उसमें रहने के लिए फ्री में दिया जाएगा। और पशुओं के लिए 8 से 10 पंचायत पर अस्पताल बनाए जाएंगे। मछली पालन को बढ़ावा दिया जाएगा और दिल में छेद वाले बाल मरीजों का फ्री में इलाज होगा। साथ ही ग्रामीण इलाकों में सड़क बनाया जाएगा, गांवों को शहर से जोड़ा जाएगा। तेजस्वी ने बिहार के शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हर दिन मैट्रिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो रहा है। आज भी लीक हुआ है। हिंदी की परीक्षा का प्रश्न पत्र भी लीक हुआ और उत्तर के साथ लीक हो गया। और तेजस्वी यादव ने मीडिया को ये सबूत भी दिए हैं। आप देख सकते हैं कि हिंदी का फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है और उत्तर के साथ लीक हुआ है, जिसमें से सभी क्वेश्चन के आंसर लिखे गए हैं। तो तेजस्वी ने कहा है कि ऐसे सुधार नहीं होगा। शिक्षा मंत्री से इस्तीफा ले सीएम नीतीश कुमार। उन्होंने शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से इस्तीफा मांगा है। बिहार सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है और जिनमें से युवाओं के लिए खुशखबरी है। बिहार में युवाओं के लिए 3 नए विश्वविद्यालय बनेंगे। पहला इंजीनियरिंग, दूसरा मेडिकल और तीसरा खेल का। 28 जिलों में खुलेंगे 12 नए मेडिकल कॉलेज। 5 जिलों में फार्मेसी कॉलेज खोले जाएंगे। युवाओं को स्किल्ड करने के लिए भी हर जिले में मेगा स्किल सेंटर खुलेंगे। आईटीआई और पॉलिटेक्निक सेंटरों को आधुनिक बनाया जाएगा। हर मंडल में टूल रूम बनाए जाएंगे। हर प्रमंडल में ट्रेनिंग सेंटर खुलेंगे। उच्च स्तरीय सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। राजगीर में खेल विश्वविद्यालय खुलेगा। और सबसे बड़ी बात कि 20 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। कोई वादा करे और उन वादों को तोड़ दे तो कैसा लगेगा। हम किसी और की नहीं बल्कि बीजेपी सरकार की बात कर रहे हैं। पेट्रोल की जो कीमत बढ़ी है तो इसके लिए आखिर कौन ज्यादा दोषी है, कौन ज्यादा लूट रही है, बिहार की नीतीश सरकार या केंद्र की मोदी सरकार? आप जान लीजिए। 19 फरवरी की कीमत के अनुसार से पेट्रोल की मूल कीमत है 36 रुपए 99 पैसे और डीजल 37 रुपए 50 पैसे। तो पेट्रोल पर जहां नीतीश सरकार 18 रुपए 26 पैसे वैट लेती है तो वहीं केंद्र की मोदी सरकार 32 रुपए 90 पैसे एक्साइज ड्यूटी के नाम पर वसूल लेती है। और डीजल पर जहां बिहार सरकार 13 रुपए 25 पैसे वैट ले रही है तो वहीं केंद्र की मोदी सरकार एक्साइज ड्यूटी के नाम पर 31 रुपए 80 पैसे लूट ले रही है।
यानी बिहार सरकार से ज्यादा केंद्र की मोदी सरकार पेट्रोल डीजल के नाम पर लूट रही है। आपने गांव में कई मिट्टी के घर देखे होंगे, क्या वे भरभरा कर गिरते हैं? क्या नहीं गिरते हैं ना। लेकिन सीएम नीतीश कुमार जी के पार्टी के द्वारा बनाए गए सीमेंट और छड़ के द्वारा पानी की टंकी भरभरा कर गिर जाती है। मतलब इतने भ्रष्टाचार किए जाते हैं, इतने भ्रष्टाचारियों को नीतीश कुमार जी ने पार्टी में भर भर के रखे हैं कि देख लीजिए, जिस तहसील में सीएम नीतीश कुमार जी का घर है वहां पर भरभरा कर गिर गई पानी की टंकी। दरअसल नालंदा जिले के हरनोत तहसील में नीतीश कुमार जी का मकसद था हर घर नल का जल पहुंचाना, लेकिन कर दिए बहुत ही बड़ा घोटाला। बाबा रामदेव को अरेस्ट करने की मांग की जा रही है। ट्विटर पर अभी ट्रेंड कर रहा है ये मुद्दा, अरेस्ट रामदेव। रवीश कुमार जी ने भी कहा है कि बाबा रामदेव की गिरफ्तारी के लिए अरेस्ट रामदेव ट्रेंड कर रहा है, वो भी नंबर 1 पर। दरअसल तथाकथित गोदी मीडिया के द्वारा यह कहा गया कि बाबा रामदेव की कोरोनिल को WHO ने मंजूरी दे दी है। और आप इसे तो जानते होंगे, रजत शर्मा जी, इन्होंने भी ये बात कही। और इन्होंने, कितनी शर्म की बात है, इन्होंने ये मुद्दा डिलीट नहीं किया तो ट्विटर ने डिलीट कर दिया। और जब न्यूज 18 ने रामदेव बाबा से सीधा ये बात पूछा तो वे भी घुमा फिरा के बात कह रहे हैं। मतलब प्रचार में इतने गिर गए हैं कि अब देखिए पूरे देश से इनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। तेजस्वी यादव ने फिर से खुलासा किया है कि फिर से मैट्रिक परीक्षा का पेपर लीक हुआ है और दोनों ही पालियों का पेपर लीक हुआ 22 फरवरी को। और राजद ने भी कहा है कि आज मैट्रिक की हिंदी परीक्षा का दोनों पाली का पत्र लीक हुआ। नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री को घंटों पहले ही ये सचेत किए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इन्होंने कहा है कि परीक्षा शुरू होने के घंटों पहले प्रश्न पत्र वायरल हो चुके थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ क्योंकि अधिकारियों से मिली भगत जो है। बिहार सरकार ने बजट में ये घोषणा कर दी है कि बिहार के बेटियों को इंटर पास करने पर 25,000 और ग्रेजुएट होने पर 50,000 देगी नीतीश सरकार। और बजट में महिलाओं के लिए विशेष सुविधा दी गई। महिलाओं को उद्योग के लिए 5 लाख तक का अनुदान देगी सरकार। साथ ही 5 लाख तक का लोन बिना ब्याज के मिलेंगे। और इसके लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ज्ञान नहीं है, व्हाट्सएप का ABCD भी नहीं जानते हैं। तो इस पर जदयू नेता निखिल मंडल ने कहा है कि हाँ भाई, इसी को घोर कलयुग कहते हैं। मतलब इंजीनियर नीतीश कुमार को ज्ञान नहीं है और 9वीं फेल घोटाला बॉय तेजस्वी यादव ज्ञान के भंडार हैं। तेजस्वी बाबू, आप जिस स्कूल में बोल रहे हैं उसके प्रिंसिपल है मुख्यमंत्री जी। अभी नीतीश जी के आसपास भी पहुंचने के लिए तेजस्वी आपको 10 जन्म लेना पड़ेगा। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, लेकिन बिहार सरकार ने बड़ी तैयारी कर ली है। देखिए, जून तक बिहार के 24 शहरों में PNG से जलेंगे चूल्हे। अब आपको गैस सिलेंडर नहीं ले जाना होगा, आपके घर में लगेंगे पाइपलाइन गैस के। बिहार के 24 शहरों में अब पाइप से गैस पहुंचेगा। और इंडियन ऑयल ने छपरा सहित 9 शहरों में इसके लिए क्षेत्रीय मुख्यालय भी खोल दिया है। तो देखिए, औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अरवल, जहानाबाद, भोजपुर, बक्सर, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, शेखपुरा, जमुई, नवादा और छपरा में अब आपके घर में गैस की पाइपलाइन पहुंचेगी। तेजस्वी यादव ने बिहार के बजट को बताया झूठ का पुलिंदा। कहा कि कई मुख्य मुद्दों पर तो सरकार ने बात ही नहीं की। देखिए, लॉकडाउन में सबसे खराब स्थिति बिहार वालों की हुई थी, लेकिन पलायन रोकने के बारे में सरकार ने बात ही नहीं की। 7 निश्चय पार्ट 2 की तो बात कही गई, लेकिन पार्ट 1 का काम भी पूरा नहीं हुआ। कोरोना जांच के नाम पर इतना बड़ा सरकार ने घोटाले कर दिए हैं, लेकिन इसका भी जिक्र नहीं। तो वही महंगाई को लेकर भी कुछ नहीं बोले।
तेजस्वी ने कहा कि बजट में वही रटी रटाई घोषणाएं, योजनाएं और आवंटन है जो विगत कई वर्षों से बिहार सरकार कह रही है। मतलब साफ है कि कुछ काम वाम नहीं होता है, हर वर्ष उसी को फिर से दोहरा दिया जाता है। सरकार ने 20 लाख रोजगार देने का तो वादा किया है, लेकिन कब देगी, कौन से विभाग में कहां देगी, कोई ब्लूप्रिंट ही नहीं। बिहार में बढ़ते अपराध और महंगाई के लिए कांग्रेस नेता ने कहा है कि कोई और दोषी नहीं बल्कि सरकार दोषी है। सुपौल जिले के पूर्व कांग्रेस सांसद रंजीता रजन ने कहा है कि नीतीश सरकार अपराधियों को काबू नहीं कर पा रहे हैं। बिहार में आम लोगों की कीड़े मकोड़े की तरह हत्या हो रही है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, पेट्रोल महंगा होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण किसान परेशान है, घूसखोरी बढ़ गई है, बिना घूस का कोई काम नहीं होता है। बिहार में ब्लॉक से लेकर थाने तक बिना पैसा का कोई काम नहीं हो रहा है, आवाम परेशान है, महिला सुरक्षित नहीं है, आए दिन रेप बलात्कार की घटना थमने का नाम ही नहीं ले रही है। मासूम बच्ची का रेप करके उन्हें मार दिया जाता है और बिहार सरकार और केंद्र सरकार मूक दर्शक बने हुए हैं। उन्होंने पूछा है, आखिर कहां है कानून का राज।